दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी। फिर दर्शन की मांग उठती है, फिर प्रभु को देख लेने की चाह है, फिर प्रभु को देख लेने की इच्छा मन के भीतर उत्पन्न होती है, और फिर प्यास उत्पन्न होती है ईश्वर से मिल जाने की, ईश्वर के भीतर विलीन हो जाने की, ईश्वर के संग एकाकार हो जाने की। क्योंकि प्रभु का दर्शन एकमात्र वो निदान है, एकमात्र वो उपचार जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन के समस्त दुखों का अंत कर पाता है, अपने जीवन के समस्त दुखों को समाप्त कर पाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि अपने अनुभव व्यक्त करते हैं। ऋषियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। बहुत स्पष्ट शब्दों में ऋषियों ने उद्घोष कर दिया, अगर अपने जीवन में दुखों का अंत कर लेना चाहते हो, अगर अपने जीवन में समस्त सुखों का शाश्वत आनंद का पदार्पण कर लेना चाहते हो, उपाय क्या है? देवम, एकमात्र ईश्वर को जान लेना, एकमात्र प्रभु को जान लेना। जब तक ईश्वर को नहीं जाना तब तक अपने जीवन में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, तब तक जिंदगी में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। एक इंसान कहे कि जीवन में सुख आ जाए, सुकून आ जाए, और मैं ईश्वर का दर्शन ना करूं, ईश्वर की अनुभूति मेरे जीवन में ना हो, लेकिन मुझे सुख मिल जाए, लेकिन मुझे सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए जीवन के भीतर। ऋषियों ने कहा, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा। मनुष्य जिस दिन आकाश को चमड़े की भांति अपने शरीर पर धारण कर लेगा, तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। उस दिन ईश्वर को जाने बिना दुखों का अंत भी हो जाएगा। अर्थात अगर हम अपने जीवन से दुखों का अंत करना चाहते हैं, ईश्वर को जानना होगा। अगर हम ये कहें कि ईश्वर को ना जानना पड़े, ऋषियों ने शर्त रख दी, आकाश को चमड़े की भांति अपने शरीर पर धारण कर लो, अपने देह पर धारण कर लो आकाश को चमड़े की भांति, फिर तुम्हें ईश्वर को देखने की, फिर तुम्हें ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आकाश को अपनी शरीर पर, अपने देह पर धारण नहीं कर सकते, तो तुम्हें उस नियम में से निकलना पड़ेगा। अपने दुखों का अंत कर लेने के लिए जो नियम ईश्वर ने निर्धारित कर दिया, ईश्वर का अपने अंतर जगत में साक्षात्कार करना पड़ेगा, ईश्वर को देखना पड़ेगा अपने अंतर जगत में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर रचना करते हैं। प्रभु राम, रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। विभीषण प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। प्रभु ने सुग्रीव से पूछा कि आखिर क्या किया जाए, क्या इन्हें आने दिया जाए? सुग्रीव ने कहा, प्रभु राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं, और ये तो स्वयं राक्षस राज रावण का भाई, इसका विश्वास नहीं। अगर मेरी मानो तो इसे कारागार के भीतर, इसे बंधन के भीतर बांध कर रखो। प्रभु ने कहा कि मेरा ये प्रण है, जो मेरे सम्मुख आएगा, मेरी शरण में आएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं इस प्रण से मुक्त नहीं हो सकता। और फिर वास्तविकता ये भी है, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। एक जीव जब मेरे सामने आ जाता है, मेरे सम्मुख आ जाता है, जब एक जीव मेरे समक्ष आ जाता है, मेरा दर्शन पा लेता है, फिर उसके जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके जन्मों के अघ समाप्त हो जाते हैं। एक जीव जब प्रभु का दर्शन कर लेता है, प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अपने जन्मों के बंधनों से आजाद हो जाता है और शांति की प्राप्ति कर पाता है। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में लिखते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में, गीता के चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, यथे धांसी समिथो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। यथे धांसी, जैसे लकड़ियों के एक बड़े ढेर को एक चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान की आग, ज्ञान की अग्नि एक जीव के समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, स्वाहा कर देती है, समाप्त कर देती है। ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों, समस्त कर्म जो इंसान के दुखों का कारण है, जो इंसान के सुखों का कारण है, जो एक जीव के इस संसार में बंधन का कारण है, वे समस्त कर्म समाप्त होते हैं जब एक जीव, ज्ञान की अग्नि एक जीव के अंतः में प्रज्वलित हो जाती है, एक मनुष्य के भीतर प्रज्वलित हो जाती है।
ज्ञान अग्नि। आज बहुत से लोग कहते हैं हमें ज्ञान है ईश्वर के बारे में, हम जानते हैं। ज्ञान कैसा? हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने विचार किया है ईश्वर के बारे में, हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हमें बड़ा ज्ञान है ईश्वर के विषय में। लेकिन ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना, जिसका अर्थ है जान लेना। ईश्वर के बारे में जानना नहीं, ईश्वर के बारे में जानना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में पढ़ना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में सुनना ज्ञान नहीं, ईश्वर के बारे में बोल लेना ज्ञान नहीं। जिस समय आप अपने अंतर जगत में ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर की अनुभूति आप अपने अंतर जगत में कर लेते हैं, ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके अंतर जगत में होता है, ज्ञान का प्राकट्य आपके अंतर जगत में होता है। और जब वो ज्ञान आपके भीतर प्रस्फुटित होता है, जब ये ज्ञान अग्नि अंतर जगत में प्रज्वलित हो जाती है, फिर जीवन के समस्त कर्मों का अंत होना आरंभ हो जाता है। और जैसे जैसे जीव के कर्मों का अंत होता चला जाता है, इंसान अपने जिंदगी के, अपने जीवन के दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है, अपने जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति को प्राप्त करता चला जाता है। और फिर पदार्पण होता है जिंदगी में सुख का, फिर पदार्पण होता है जीवन में आराम का, फिर चैन मिलता है, फिर वो शाश्वत सुख मिलता है, वो शाश्वत आनंद मिलता है, जिस आनंद के बाद किसी पीड़ा का, किसी दुख का नामो निशान तक नहीं रहता। क्योंकि संसार में सुख का विलोम शब्द दुख है, शांति का विलोम शब्द अशांति है, हंसी का विलोम शब्द गम है, पीड़ाएं। लेकिन जब कभी आनंद शब्द का प्रयोग किया गया, आनंद का विलोम शब्द नहीं मिलता। आनंद के साथ अगर हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, किसी शब्द की कल्पना करते हैं, आनंद के पश्चात आता है परमानंद। आनंद के बाद परमानंद का ही प्रादुर्भाव होता है, आनंद के बाद परमानंद ही इंसान के जीवन में आता है। और वही आनंद उसका आरंभ हो जाता है जब एक इंसान अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करता है, अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और जब अपने भीतर ईश्वर को देखा, जब अपने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार किया, मन के भाव क्या होते हैं, मन की भावनाएं कैसी होती हैं? तू ही पिता माता भाग्य विधाता, तू ही
भाग्य विधाता। हम अक्सर प्रभु के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। प्रभु के लिए जब कभी हमारे भीतर के उद्गार प्रकट होते हैं, हमारे भीतर से शब्द निकलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने प्रभु के चरणों में जब कभी प्रार्थनाएं रखी, हमने प्रभु से संबंध जोड़ ली। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे सखा हो, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। हमने बड़ी आसानी से इन शब्दों का चयन कर लिया, हमने बड़ी आसानी से इन शब्दों का उपयोग भी कर लिया, प्रयोग भी कर लिया, लेकिन हमारे ये शब्द, हमारे इन शब्दों के भीतर दृढ़ता कितनी है? हमें अपने इन शब्दों के प्रति विश्वास हमारे भीतर कितना गहरा है? हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु के दर पे जाते हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं प्रभु के दर पे रखते हैं। अगर हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, हमें लगता है ईश्वर है, हमें लगता है हमारा अपना है, हमें लगता है कि हमारा कितना विश्वास ईश्वर के चरणों में है। लेकिन जरा सी चूक हो जाए, संसार की वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं में से अगर एक वस्तु की कमी हमारे जीवन के भीतर कहीं हो जाए, कहीं एक वस्तु हमसे छूट जाए, कहीं एक वस्तु हमसे बिछुड़ जाए, उसी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जो ईश्वर हमारे विश्वास का विषय था, जो ईश्वर हमारी आस्था का विषय था, झट से मन के भीतर विचार आ जाता है, कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर, पता नहीं ईश्वर है या नहीं। अगर सच में ईश्वर होता तो हमारे जीवन में ये कमी क्यों होती, हमारे जीवन में ये अभाव किस लिए होता? हमारा विश्वास लड़खड़ा जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। विश्वास है, लेकिन विश्वास की जड़ें मन की गहराई तक नहीं उतरी है। गहरा विश्वास नहीं है ईश्वर के चरणों में। कभी भी किसी भी क्षण लड़खड़ा जाता है, कभी भी किसी भी क्षण हमारे कदम बहक जाते हैं, हम उस विश्वास को खो बैठते हैं। विश्वास है, मगर गहरा क्यों नहीं, दृढ़ क्यों नहीं, अटल किस लिए नहीं? क्योंकि हमने ईश्वर की कल्पना की, क्योंकि हमने ईश्वर को जाना नहीं है, क्योंकि हमने ईश्वर का दर्शन नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया अपने अंतर जगत में। आज बहुत से लोग मिलते हैं, उनके समक्ष ये प्रश्न खड़ा किया जाए, ये विचार उन्हें दिया जाए, ईश्वर को देखा जाता है। हमारे सामने, हमारे समक्ष एक प्रश्न आ जाता है, क्या सच में ईश्वर को देखा जाता है? क्या सच में ईश्वर का दर्शन हो सकता है? अभी कुछ दिनों पहले एक स्थान पर सत्संग विचार हुए। विचारों में विषय यही चल रहा था, परमात्मा कल्पनाओं का विषय नहीं है, ईश्वर कल्पनाओं का विषय नहीं, ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर का दर्शन किया जाता है। और जब तक एक जीव, एक मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को देखता नहीं है, तब तक उसके जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, तब तक जीवन में आनंद नहीं आ सकता, शाश्वत सुख जीवन के भीतर नहीं आ सकता। विचार चल रहे थे, सत्संग प्रवचन समाप्त हुए, विचार समाप्त हुए। विचारों के पश्चात कुछ लोग मिलने के लिए आए। किसी ने प्रश्न रखा, आपने ये कहा ईश्वर को देखा जा सकता है, आपने कहा ईश्वर का दर्शन हो सकता है। मैंने आज तक बहुत से लिटरेचर का, बहुत से साहित्य का अध्ययन किया है, बहुत से महापुरुषों के विचारों को मैंने सुना है। ऐसी बात नहीं कि आज पहली बार मैं इन विचारों को श्रवण कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि ईश्वर का दर्शन होता है। और अगर कहीं सुना भी है तो शब्द कैसे थे? अगर ईश्वर को देखना है तो अनेकों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर ईश्वर की कृपा होती है, फिर कहीं जाकर ईश्वर की एक झलक देखने को मिलती है। और आप कहते हैं कि जिस वक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस वक्त गुरु ने मस्तक पर हाथ रख दिया, ईश्वर का दर्शन करा दिया, ईश्वर का साक्षात्कार हो, कैसे हो सकता है? किस तरह से हो सकता है? हमने कहा ये विचार हमारे अपने विचार नहीं, ना ही ये विचार हमारे संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के विचार, और ना ही ये विचार हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के विचार है। ये विचार हमारी रामचरितमानस के है, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर का दर्शन होता है। हमारे एक एक ग्रंथ के भीतर लिखा
यजुर्वेद के भीतर एक बहुत स्पष्ट मंत्र आता है। ऋषियों ने लिखा, वेदा हमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेदा हमेतम, ऋषियों ने कहा मैंने जाना, मैं जानता हूं। पुरखम महांतम, उस महान पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा, तमसः परस्तात्, अंधकार से परे। और ऋषियों ने ये नहीं कहा कि मैंने जाना है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। जब उन्होंने अगली पंक्ति कही तो उन्होंने अगली पंक्ति में क्या कहा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। जब आप उस ईश्वर को अपने अंतर जगत में देख लेंगे, जान लेंगे, मृत्युमेति, फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। अगर इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा उस ईश्वर का, क्योंकि नान्यः पंथा विद्यते अनाय, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। अगर इस संसार के भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ऋषि कहते हैं कि देखना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा, ईश्वर का साक्षात्कार जब एक जीव अपने अंतर जगत में करता है, अपने भीतर करता है, तभी इस संसार के दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। देखना पड़ेगा, ईश्वर देखने का विषय है। कबीर जी से किसी ने पूछा, कबीर जी आप ईश्वर की इतनी महिमा गाते हैं, इतना गुणगान करते हैं, हमें भी बताएं ईश्वर कैसा है, हम भी जानना चाहते हैं ईश्वर किस तरह का है। कबीर जी ने पूछा, क्या सच में जानना चाहते हैं? उत्तर मिला, हाँ सच में जानना चाहते हैं, आखिर कैसा है ईश्वर। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पार ब्रह्म के तेज को कहो कैसो है उन्मान, कहीं भी कोई शोभा नहीं देखा ही परमाण। उन्होंने कहा, पार ब्रह्म के तेज को कहो कैसो है अनुमान। ईश्वर को अगर जानना चाहते हो, ईश्वर की अगर सच में ईश्वर के बारे में, ईश्वर के विषय में जान लेना चाहते हो, कहीं भी कोई शोभा नहीं, शब्दों के अंदर नहीं, शब्द कम पड़ जाएंगे, अक्षर थोड़े पड़ जाएंगे। अक्षरों के अंदर ईश्वर को वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु शब्दातीत है, प्रभु अक्षरों से परे। अगर सच में जानना चाहते हो ईश्वर कैसा है, अगर सच में एहसास कर लेना चाहते हो ईश्वर के अस्तित्व का, तो तरीका एक, मार्ग एक, देखा ही प्रमाण। देख लो उस ईश्वर, दर्शन कर लो, अपने अंतर जगत में उस ईश्वर की अनुभूति कर लोगे, अपने अंतर जगत में उस ईश्वर को देख लोगे, तो पता चलेगा ईश्वर कैसा है। तब पता चलेगा ईश्वर किस तरह का है। आज हम कहते हैं ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। और हमें ये किसने समझाया? उन लोगों ने जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा, उन्होंने हमें समझा दिया कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। प्रयास मत कर लेना, कहीं कोशिश मत कर लेना, अपने समय को व्यर्थ गवा दोगे। ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की भक्ति कर लेना, लेकिन देखना मत, देखने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते, क्योंकि आप उसका दर्शन नहीं कर सकते। ठीक उस तरह एक छोटा सा दृष्टांत आपने अक्सर सुना भी होगा। एक बार एक लोमड़ी एक जंगल में से गुजर रही थी। थोड़ी ही दूर गई थी, मार्ग में एक हाथी आया। हाथी ने पूछा, मौसी कहाँ जा रही? लोमड़ी ने कहा, मैंने सुना है कि पास ही एक अंगूरों की बेल है, उस पर बड़े सुंदर सुंदर अंगूर है, अंगूरों का बाग है, मैं अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी दूर गई, एक खरगोश मिला, उसने पूछा, मौसी कहाँ जा रही? लोमड़ी ने फिर वही उत्तर दिया, अरे मैंने सुना है इस जंगल के बाहर सीमा पर एक अंगूरों का बड़ा अच्छा बाग है, बड़े अच्छे अंगूर लगते हैं, अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी दूर गई, एक भालू मिल गया, वही प्रश्न वही उत्तर। कितने जानवर मिले और लोमड़ी अंगूरों के बाग के पास जा पहुंची। दूर से देखा, अंगूरों का बाग है और बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे हैं, और देखने में ही लगता है कि बड़े अच्छे होंगे, बड़े स्वादिष्ट होंगे। लेकिन लोमड़ी को लगा कि थोड़े से ऊंचे लगे। लोमड़ी ने सोचा, चलो थोड़े से ही ऊंचे हैं, मैं एक छलांग लगाऊंगी, 2 छलांग लगाऊंगी और उन गुच्छों की प्राप्ति कर लूंगी। मन ही मन सोचती हुई उस बाग के भीतर गई, एक छलांग लगाई, अंगूर हाथ में नहीं आए। एक और छलांग लगा दी, अंगूर फिर भी हाथ में नहीं आए। थोड़ा प्रयास किया, थोड़ी कोशिश की, लेकिन अंगूरों तक हाथ नहीं पहुंचा। लौट रही है, मन ही मन सोचते हुए, चिंतन करते हुए लौट रही है, जब मैं यहां से गई थी तो मुझे कितने जानवर मिले थे। उन्होंने मुझे पूछा था, मौसी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा था अंगूर खाने के लिए जा रही हूँ।
अब वो मुझे मिलेंगे, पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूं? अभी मन के भीतर सोच ही रही है कि सामने से वही खरगोश आता हुआ नजर आ गया। आते ही खरगोश ने पूछा, क्यों मौसी, अंगूर खा लिए? लोमड़ी एकदम हड़बड़ा गई, हाँ हाँ खा लिए, अंगूर खा लिए। खरगोश ने कहा, बस अकेले ही खा लिए?